गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें कैटेगराइज किए थे। तो पहला जो कैटेगरी था वो था सिस्टमेटिक एरर और दूसरा जो था वो था हमारा रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर में हम दो एरर जो भी दो एरर का जो टाइप था वो हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे पर्सनल एरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर, टिक एरर और दूसरा हमारा क्या है, रैंडम एरर। तो इसमें हमारा पहला क्या था, इम्परफेक्शन इन डिजाइन था। क्या कि जब भी हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर उसके डिजाइन में अगर इम्परफेक्शन हो, समझे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते थे। इंस्ट्रूमेंटल टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, समझे, कैलिब्रेशन, इम्परफेक्शन इन डिजाइन सारा जो है इसके अंदर में आ जाएगा। दूसरा जो हमारा था, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, टेक्निक, समझे। तो ये दोनों एरर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था और इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे तो ये भी हम लोगों ने देखा था, समझे, कि क्या क्या हम करेंगे तो एरर जो होता है वो उससे कम किया जा सकता है। अब देखो ये पेपर में आता भी है, समझे, टाइप्स ऑफ एरर और उसका मिनिमाइज करने का जो तरीका है ना, ये भी पेपर में आता है। तीसरा जो है, ठीक, तीसरा जो है हमारा था वो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। अब देखो ये एरर क्या होता है, हम अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें कोई रीडिंग लेना है, समझे, जैसे मान लो कि थर्मोमीटर से तुम थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर, और उसके बाद से रीडिंग तुम देखना चाहते हो इसमें। तो तुम रीडिंग जो ले रहे हो एग्जैक्टली तुम्हें तरीका नहीं पता है, समझे। जैसे एक कोई कोई होता है, देखते हो, जैसे जो भी चीज़ रीड करेगा ना, जैसे मान लो कि तुमको मार्केट में लोग ऐसे मिल जाएंगे, तो नॉर्मली आदमी ऐसे इस तरीके से रीड करता है। तो कुछ बंदे जो ऐसे होता है ना, ऐसे रीड करेंगे, कुछ ऐसे रीड करेंगे, समझे। तो उनकी एक आदत बन गई होती है, या फिर उनका जो चश्मा का जो पावर होता है ना वो खराब रहता है। तो वो हमें इतना बेहतर तरीके से लिखना चाहिए, दिखना चाहिए अगर हम चश्मा पहने हैं तो भी, लेकिन वो क्या करते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, वो अपना चश्मा सही कराते नहीं है। तो वो क्या है ना कि अगर चश्मा हटा के भी अगर अगर वो उनको दिया जाए ना पढ़ने के लिए, तो वो ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उनकी आदत बन गई रहती है, समझे। तो अगर मान लो कि तुम्हारी भी अगर आदत बन जाए ऐसे कि तुम्हें जो रीडिंग लेना है, जैसे थर्मोमीटर का जो, जिसमें इस तरीके से क्या मरकरी अगर ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो तुम रीडिंग लोगे तो तुम एग्जैक्ट तुम आंखों के सामने रखोगे। अब तुम रीडिंग लेने के लिए तुम ऐसे अगर देख रहे हो, या फिर तुम्हारी आदत है ऐसे देखने का, फिर ऐसे देखने का तुम्हारी आदत है, तो देखो ये ग्लास है ना, समझे। अब ग्लास है तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रीडिंग है, समझे, और उसके उसके पीछे उसके पीछे समझ लो कि इतना मोटा अगर ग्लास होता है तो उसके पीछे हमारा जो है मरकरी एक जो पतला सा एक नली है, इसमें ऊपर चढ़ता है और नीचे की तरफ उतरता है, समझे। तो तुम जैसे ही ऊपर नीचे से, जैसे मान लो कि अगर रीडिंग लेना है तो तुम एग्जैक्टली सामने से ना देख के थोड़ा सा ऊपर से देखोगे, या फिर नीचे से अगर देख रहे हो, या फिर साइड से देख रहे हो, या फिर इस साइड से अगर देख रहे हो, तो हमारा जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से हम कैलिब्रेट किए रहते हैं ना इस थर्मोमीटर को, तो वो रीडिंग हमें नहीं मिल पाएगा, समझे। और ये होता है इस टाइप का, मतलब ये भी जो भी चीज गड़बड़ करते हो ना, ये इंडिविजुअल बायस की वजह से होता है। यानी कि इंडिविजुअल बायस की वजह से, मतलब कि हम, जैसे ये पेपर था ना, तो पेपर हम इतने दूर से देखेंगे तभी हमको अच्छे से दिखेगा, ये दिमाग में बन चुका है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी इंडिविजुअल बायस होता है कि हाँ, हम जब भी रीडिंग लेंगे तो हम ऊपर से देखेंगे या फिर नीचे से देखेंगे,
लेकिन ये तरीका गलत होता है। लेकिन इंसान के दिमाग में बन गया रहता है कि नहीं, हमें लेना है तो ऐसे ही लेना है, समझ रहे हो। तो हमारा रीडिंग जो है वो गड़बड़ आना शुरू हो जाएगा। अब जो है ये रीडिंग गड़बड़ क्यों आता है, तो हम पैरालैक्स पढ़े थे ना, पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड में क्या था, एक आंख बंद कर रहा है फिर दूसरा आंख बंद कर रहा है, तो जो पोजीशन है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से क्या रहा है, इस उंगली का जो पोजीशन है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से शिफ्ट कर जा रहा है। सेम उसी तरीके से अगर तुम हल्का सा तिरछा इधर से ऊपर से नीचे से अगर तुम रीडिंग ले रहे हो, तो ये भी क्या होता है, जो हमारा ये लाइन है ना वो अपने बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा, और जिसकी वजह से हमें रीडिंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं। जो भी रीडिंग है हम अच्छे से नहीं ले पाते हैं। क्लियर हुआ। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस टाइप का एरर हो रहा है इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि हमें रीडिंग कैसे लेना है। समझे, प्रॉपर तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमें रीडिंग कैसे लेना है। एक और चीज है, जैसे मान लो कि तुम ये थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो या फिर कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हो, जैसे मान लो कि किलोग्राम वाला जो है वेट नापने वाला ही है, तराजू। ठीक है, तराजू जो हम मार्केट में सब्जी की दुकान पर रखा जाता है ना, तो अगर एग्जैक्टली सीधा अगर नहीं रखा गया ना, एकदम प्लेन पे नहीं रखा गया ना, वो क्या हुआ कि तुम हमेशा अपने हिसाब से, अपने गलती के हिसाब से क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक टेबल है और टेबल वो टेढ़ा है, और तुम्हारे दिमाग में वो बन गया कि इस टेबल पे हम इस तराजू को रखते हैं ना तो हमारा बिक्री अधिक होता है। तो उस टेबल पे अगर रखोगे और वो टेबल टेढ़ा है, तो यानी कि वो जो बैलेंस रखोगे वो भी क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और टेढ़ा होगा तो उस पर कोई भी तुम मेजरमेंट कर रहे हो ना, तो वो गलत आ जाएगा। समझे, वेट का कोई भी अगर मेजरमेंट कर रहे हो, मास का मेजरमेंट कर रहे हो, वो क्या होगा, गलत आ जाएगा। हम देखो मास और वेट इसलिए यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जो मशीन होता है ना वो एक्चुअल में बताता है मास, लेकिन उसको कैलिब्रेट किया जाता है, और जो तरीका होता है उसका मेजर करने का ना, वो पहले क्या होता है, फोर्स यानी कि वो जो है वेट नापता है, समझे, और उसके बाद से ना वो डिवाइड करके, ठीक है, वो हमें मास बताता है, समझे कि नहीं। तो वो जो हमारा सामने कहते हैं क्या, जो रीडिंग आता है ना, एक जो डिजिटल रीडिंग आता है, ठीक है, उस पे क्या होता है, वो बहुत एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बाद से, कैलकुलेशन के गुजरने के बाद से वो हमें दिखता है, समझे। तो ये जो है, अगर हमें ये सीरियल को खत्म करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बायस्ड नहीं होना पड़ेगा। बायस्ड का मतलब कि हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी के हैं, बस बीजेपी खराब कर रही है, अच्छी कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस बीजेपी अच्छी है। कोई कांग्रेस का है तो भाई कांग्रेस कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कांग्रेस अच्छी है। तो हमारा, हम क्या है, इंडिविजुअल बायस्ड है, किसके लिए, तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बायस्ड है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम जो रीडिंग लेने के का जो मेरा जो तरीका है उसके लिए हम बायस्ड है, समझे। तो ये चीज हमें कम करना पड़ेगा। क्लियर। अब आते हैं हम रैंडम एरर्स में, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, अब देखो रैंडम एरर, जैसे सिस्टमैटिक एरर जो है ना वो क्या होता है, एक मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। सेम उसी तरीके से पर्सनल एरर में अगर तुम ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, थर्मोमीटर को ऊपर से देख रहे हो रीडिंग, तो हमेशा रीडिंग तुम्हारा कम आएगा, सॉरी ज़्यादा आएगा। अगर नीचे से देख रहे हो तो हमेशा रीडिंग तुम्हारा क्या आएगा, कम आएगा, समझे। एक बार तुम कोशिश करके देखना, घर में थर्मोमीटर हो जो इसमें वो मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो उसको कोशिश करके देखना, तुम रीडिंग लेना, एक बार सामने से लेना, एक बार नीचे से देखना, एक बार ऊपर से देखना। नीचे से देखोगे तो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, ऊपर से देखोगे तो क्या आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। क्लियर। तो ये सारा इसमें क्या है, ये इसमें क्या होता है, जो भी एरर होता है ना वो एक डायरेक्शन होता है, या तो पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन रैंडम एरर जो होता है ना, इसमें कोई डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये होता क्या है, तो रैंडम वेरिएबल्स, जैसे मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, समझिए, और एक्चुअल में हमको पता नहीं रहता है कि ये आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे मान लो आज तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारा एरर ये आए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये रैंडम एरर आए, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे तो तुम्हें पता है ना इंस्ट्रूमेंटल एरर में कि अगर तुम्हारा एक तरफ से घिस गया है,
तो वो क्या होगा, हमेशा तुम्हें जो लेंथ मेजर करोगे, मीटर स्केल अगर एक तरफ से घिस गया तो हमेशा जो लेंथ मेजर करोगे वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझे? सेम उसी तरीके से इसमें भी और इसमें भी पता रहता है कि या तो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई ठीक नहीं है कि ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। एज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो, ओम्स लॉ वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, ओम्स लॉ वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या रहता था कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। समझे? टेम्परेचर को हमें क्या करना रहता था, हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता था। ठीक है, ओम्स लॉ में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमेशा क्या करना रहता था, कांस्टेंट रखना रहता था। अब वही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं अगर, और करते समय हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, और टेम्परेचर मेंटेन हम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम कोई ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगाए, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो टेम्परेचर घट सकता है, बढ़ सकता है ना। या फिर रूम टेम्परेचर पे तुम कर रहे हो, उसमें भी क्या हुआ, एक बैग हल्का सा घट सकता है, बढ़ सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ना। तो ये इस टाइप का एरर जो होता है ना, वो हमारा रैंडम एरर के अंदर में आता है। अब देखो, टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, हमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं है। समझे? डायरेक्शन का हमें कोई भी पता नहीं है। क्लियर? तो इस वजह से टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, तो उसके वजह से थर्मोमीटर लगाते हैं, फिर उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। समझे? तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, रैंडम एरर आता ही आता है अगर तुम देखोगे तो। समझे? बहुत माइन्यूट सा आएगा लेकिन आता ही आता है। क्लियर? सेम उसी तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें प्रेशर तुम्हारा, प्रेशर डिफरेंस हो जा रहा है, प्रेशर तुम्हारा एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो ना होके क्या हो रहा है, कम और ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात की है, एक एग्जांपल देंगे। सेम उसी तरीके से अगर तुम यही तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें क्या हुआ, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ। जब रीडिंग ले रहे हो तो वोल्टेज बढ़ गया, जब रीडिंग ले रहे हो तो वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज का भी फ्लक्चुएशन होगा, ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हम बहुत ही अच्छा सिस्टम अगर लगाएंगे तो जाके क्या होगा, वोल्टेज हमारा एकदम से रेगुलेट होके आएगा। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, कोई जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जो रीडिंग हमें आना चाहिए उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग आ जा रहा है, और डिफरेंट रीडिंग आ जा रहा है तो ये हमारा किस कैटेगरी के अंदर में आएगा, तो ये रैंडम एरर के कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो रैंडम एरर की कैटेगरी में अब देखो, तुम घर पे क्या करोगे ना, इस दोनों को क्या करोगे, जैसे कॉलम बनाते हैं ना, इस दोनों के बीच में अंतर तुम्हें लिखना है। ठीक है? और लिख के मुझे दिखाओगे। अब रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, समझिए? तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर वेरिएबल, जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल्स हैं उन पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, हमें एक रीडिंग ना लेके हमें नंबर ऑफ रीडिंग लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हम एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं स्कूल के लैब में, तो 1 नंबर रीडिंग लेते हैं, 2 नंबर रीडिंग लेते हैं, 3 नंबर रीडिंग लेते हैं, 4 नंबर रीडिंग लेते हैं, और हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल देते हैं। समझे? मान लो कि 1 नंबर रीडिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ रैंडम एरर आया, गड़बड़ हुआ, फिर 2 नंबर में क्या हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 3 नंबर एग्जैक्टली सही है, 4 नंबर एग्जैक्टली सही आया। तो एग्जैक्टली सही आने का मतलब ये हुआ कि एकदम ट्रू वैल्यू के करीब हो। ठीक है? तो हम इन चारों का एवरेज निकालेंगे ना, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे? एरर कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम 25 प्लस, कोई किसी का एज है 25 साल, किसी का 30 साल प्लस 30 साल प्लस यहाँ पे 32 साल, तो डिवाइडेड बाई 4 अगर करोगे ना, तो ये क्या होगा, करीब में 30 के करीब में ये आ जाएगा आंसर। समझे? 30 के करीब में ये आंसर आ जाएगा। समझे? तो हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए हम एवरेज निकालते हैं। ढेर सारा रीडिंग लेंगे। देखो, मिनिमम जो तुम्हारा है वो 3 लिया जाता है। तुम 3 से अधिक लोगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट पे पहुंचोगे। 3 से अधिक अगर तुम रिजल्ट दे रहे हो, 3 से अधिक अगर तुम रीडिंग ले रहे हो और उसके बाद से इसका एवरेज कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट पे तुम पहुंचोगे। समझ में? तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। एक और है हमारा लीस्ट काउंट एरर। ठीक है? लीस्ट काउंट एरर, इसको हम समझते हैं अच्छे से।
लाइट किया गया। देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लीस्ट काउंट क्या होता है, समझे? लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है? देखो ये जो भी एरर है ना, ये रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट से, समझे? इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लीस्ट काउंट जो है, जो ये वर्ड है, ये किसका होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है। जैसे मान लो कि स्पेरोमीटर हुआ, ठीक है, मास नापने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ, समझे? और उसी तरीके से कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो मेजर कर रहा है, तो उसका लिस्ट काउंट होगा, समझे? अब जैसे हम लेंथ के हिसाब से अगर हम समझेंगे, ठीक है, लेंथ के हिसाब से अगर हम समझेंगे कि लेंथ को अगर हमें मेजर करना है, ठीक, तो लीस्ट काउंट मीटर स्केल का क्या होगा, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर का क्या होगा। तो मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि मीटर स्केल जो है वो सबसे छोटा लेंथ वो मेजर करता है, वो कौन सा लेंथ होता है? तो 1 mm का वो लेंथ मेजर कर सकता है। क्लियर? सेम उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर सबसे छोटा जो लेंथ है वो कौन सा मेजर करेगा? तो 0.1 mm का मेजर कर सकता है। और हमारा स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर ये कौन सा कितना मेजर कर सकता है? तो 0.01 mm मेजर करता है। यहाँ पे हम तुमको रेफरेंस, रेडी रेफरेंस के लिए लिख देते हैं मीटर स्केल, समझे? तो ये हमारा कितना है? 0.1, सॉरी ये 1 mm है, 1 mm है, ठीक। उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 mm जो है वो सबसे लीस्ट लेंथ मेजर करेगा। उसी तरीके से स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज जो है वो कितना मेजर करेगा? 0.01 mm मेजर करेगा, समझे? यानी कि सबसे छोटा जो डिस्टेंस है, सबसे छोटा जो लेंथ है वो ये मेजर कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है? ये जो है इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या है? लीस्ट काउंट, क्लियर? ये क्या हमारा लीस्ट काउंट है, समझे? अब देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लो कि देखो हमेशा ध्यान रखना ना कि अगर सेंटीमीटर में अगर तुम्हारा दिया जाए, समझे, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट कर लोगे तुम इसको, जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। किताब में तुम्हारा जो है अभी सेंटीमीटर में ही देके समझाया गया है, समझे? सेंटीमीटर में ही देके समझाया गया है। तो लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है वही उसका लीस्ट काउंट होता है। समझ में आया? द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, समझे, वही उसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। अब देखो इसमें जो है जिसका लीस्ट काउंट, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट छोटा रहेगा, समझे, इस केस में उसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, समझे। हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि रिजोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखो ये लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? तो एरर एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। एरर एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट of a measuring instrument is called least count error। अब ये क्या बात हुई, समझे? ये क्या बात हुई? तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं और उसके बाद से तुम देखना, समझे? उसके बाद से तुम देखना। जैसे मान लो
कि ये तुम्हारा कोई लेंथ है, समझे, जैसे मान लो कि ये कोई लेंथ है, ठीक, ये लेंथ है तुम्हारा, कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इसका लेंथ है, समझे। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीटर स्केल को हम यूज कर रहे हैं, समझे, इसको, इसका जो लेंथ है नापने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मीटर स्केल को हम यूज कर रहे हैं, समझे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7, और ये जो है ना हमारा mm में है, समझे, ये किस में है, mm में है, क्लियर। अब देखो इसका जो हम लेंथ बताएंगे मीटर स्केल से नाप के, वो कितना होगा, वो जो है कितना होगा तुम्हारे हिसाब से, तो देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, समझे। अब 5 और 6 के बीच में हमारा क्या है, ये है, समझे, ये जो लेंथ है 5 और 6 के बीच में आके रुक रहा है, तो हम इसका जो वैल्यू लिखेंगे हम कितना लिखेंगे, 5 mm 6 mm, इस दोनों में से हम कोई नहीं लिख सकते हैं, ये होगा तो होगा कितना होगा, तो 5.5 5.3 5.4 5.8, मतलब इसके बीच का ही कोई होगा, समझे। हम एक अंदाजा से, हम अपना एक अंदाजा लगा दें कि हाँ एग्जैक्टली अगर बीच में है तो 5.5 हो सकता है, हम ये कह दिए, क्लियर। एग्जैक्टली अगर बीच में है तो 5.5 हो सकता है, तो हमारा जो मेजरमेंट आया वो कितना है, 5.5 mm हम बता दिए, समझे, 5.5 mm हम बता दिए, समझे, mm बता दिए। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू जो है इसका, ठीक है, इस लेंथ का जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 5.516 mm है, अगर इतना है हमारा ट्रू वैल्यू, ठीक है, या फिर 5.51 mm अगर हमारा है, समझे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हम जो मेजर किए वो कितना आ रहा था, 5.5, यानी कि 5.50, समझे, लेकिन ट्रू वैल्यू हमारा कितना है 5.51, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस 0.01 mm का हो गया, यानी कि ये हमारा जो है एरर आ गया इसके अंदर में, समझे, ये जो हमारा एरर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये एरर तो आ गया, अब हम इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ना और भी बेहतर रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी कि जिसका लीस्ट काउंट और भी कम हो, तो देखो लीस्ट काउंट और भी कम हो, हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेटर रिजोल्यूशन का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे, समझे। अब बेटर रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट अगर यूज कर रहा हो तो देखो इसमें भी, जैसे वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 10 पार्ट है, इसका भी 10 पार्ट है, इसका भी 10 पार्ट है, ऐसे हर किसी का 10 पार्ट है, और इसका भी 10 पार्ट हो रहा है, तो क्या हुआ कि कुछ करीब तक तुम पहुंच गए, समझे, कुछ करीब तक तुम पहुंच गए, क्लियर। अब देखो ये जो हमारा रीडिंग हम इस तरीके से लिखे है ना, ये मीटर स्केल से हम नाप के लिखे हैं, ध्यान रखना, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, अंदाजा वाला है, समझे, ये हमारा अंदाजा वाला है, लेकिन हमारा नाप कितना रह रहा है, मीटर स्केल से नाप रहे हो तो 5 या फिर 6 mm हम ऐसे नाप सकते हैं, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे और देखेंगे, तो वो हमारा रीडिंग आएगा 5.5, ठीक है, 5.5 तो आ सकता है ना इसमें वर्नियर कैलिपर में, क्लियर। अब 5.5 अगर हमारा रीडिंग आ रहा है इसमें, ठीक, लेकिन फिर भी क्या होगा, इस छोटे से भी अगर ये जो छोटा है उसके बीच में भी अगर ये हमारा लेंथ आएगा तो भी हमारा क्या रहेगा, ये जो है अनसर्टेन रहेगा, समझे, ये क्या रहेगा, अनसर्टेन रहेगा। तो हम जो भी रीडिंग देंगे, जैसे मान लो 5.52 दे दिए, तो ये तो हमारा वर्नियर कैलिपर से पता चला, समझे, लेकिन ये जो है हम अपने हिसाब से लगा दिए, समझे, कि इतना mm है, लेकिन हमारा ट्रू वैल्यू कितना है, 5.51 mm है, तो ट्रू वैल्यू हमसे हमारा कितना हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हमारा आ गया, तो इस केस में भी हमारा एरर हो रहा है, तो हम और भी बेटर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, बेटर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी कि हम स्क्रू गेज को यूज करेंगे। अब स्क्रू गेज को यूज करेंगे ना, तो एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, 5.51 के करीब आने का चांस ज्यादा है, समझे, यानी कि अगर हम एक्यूरेट वैल्यू अगर हमें चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो भी हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के करीब हो,
ठीक है, या फिर एग्जैक्टली वो हो, तो हम बेटर रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो देखो पेपर में आता है कि लिस्ट काउंट एरर क्या होता है और इसको हम कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो लिस्ट काउंट एरर, जो एरर इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के हिसाब से, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। जैसे मान लो मीटर स्केल पे अगर हम नाप रहे हैं तो एरर हमारा ज्यादा आया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं तो एरर हमारा थोड़ा कम आया, और स्क्रू बेस से कर रहे हैं तो एरर हमारा और भी कम आ जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो एरर है, देखो मीटर स्केल में एरर आया, वर्नियर कैलिपर में एरर आया, ये एरर जो होता है ना वो लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। और इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें बेटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है। अगर हम बेटर इंस्ट्रूमेंट को अगर हम यूज कर रहे हैं ना, बेटर रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो लिस्ट काउंट एरर है वो क्या होगा, कम होगा, वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रीडिंग हम दे रहे थे, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम मीटर स्केल से अगर नाप रहे हो ना, मीटर स्केल से, तो तुम्हारा रीडिंग जो आएगा वो क्या आ जाएगा, mm में आएगा, समझे। 1.1 mm इस तरीके से नहीं आएगा, वो हम क्या हुआ, एक अंदाजा के हिसाब से हम रख रहे थे, लेकिन अंदाजे के हिसाब से काम तो नहीं करना है यहाँ पे, समझे। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं, हम आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक, थैंक यू।